साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वीआरआई में। आप सभी लोगों से एक बार और एक निवेदन कि मैं जो ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ देवी देवताओं के बारे में या संतों के बारे में या जो भी आगे मैं नोट्स पढ़ाऊंगा, एज ए नोट्स ही होगा। ये किताब के अंदर दो दो तीन तीन पेज चार चार पेज लिखे होते हैं, उन सब का मैं शॉर्ट नोट करके और उन आपको इस तरह से बनाना पड़ाऊंगा कि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी नोट्स को आप उतार करके या इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो इतने से छोटे से मतलब एक बोर्ड के अंदर मैंने दो शर्तों के बारे में सारे जो फैक्ट आए थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए, जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और जो आने लायक है वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने रजिस्टर के अंदर। एक पेज के अंदर ये उतार लिया, फिर नीचे दो तीन जो लाइनें 10 लाइनें बचती है वो छोड़ दो। आगे आपको कोई नया फैक्ट या नई चीज मिले या कोई नई चीज इसकी कोई जैसे पेनोरमा बने या और बने तो वो आप उसके अंदर अपडेट है कर सकते हो करंट अफेयर्स के रूप में। तो अब शुरू करते हैं। संत लालदास जी ये मेव जाति से रिलेट रखते थे ये, और मेव जाति इनका अपना जो है उनको मानती है और इनको पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ मतलब आराधना करती है। ये जैसे ये है निर्गुण भक्ति के संत हैं तो मूर्ति पूजा वगैरह इनका तो ये विरोध करते हैं, तो ये उस रूप में इनकी आस्था या उनका जो है आराधना करते हैं। इनका जन्म धोलीदू धोलीदू गांव है अलवर में। धोलीदू गांव अलवर में हुआ विक्रम संवत 1597 में। विक्रम संवत 1597 में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम था चांदमल, लाल चांद समदा, यानी पिताजी का नाम था लाल ये चांदमल जी और माता का नाम था समदा देवी। और जन्म कहाँ हुआ? धौलीदू अलवर। ये तीन फैक्ट इनके तैयार हो गए। फिर क्या करता है, दीक्षा कहां से ली इन्होंने? तिजारा, तिजारा अलवर में है। एक मुस्लिम संत थे उनका नाम था गद्दम चिश्ती या गद्दाम। ये उनसे इन्होंने ये दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में लालदासी संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। क्या किया? प्रवर्तन किया, आरंभ किया और निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। निर्गुण और निराकार ईश्वर की इन्होंने जो है संदेश दिया और उनकी भक्ति का जो है आगे बढ़ाया। मृत्यु इनकी नगला भरतपुर में हुई। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? भरतपुर में, नगला स्थान पर। और समाधि यानी मृत्यु देखो भरतपुर में हुई, समाधि इनकी शेरपुर बहरोड अलवर में। ये अलवर में है बहरोड, अलवर। समाधि कहाँ है? शेरपुर। तो इनके जो मृत्यु कहाँ हुई? अलवर, ये नगला में। और समाधि कहाँ है? यानी अलवर, ये भरतपुर से इनकी जो डेथ हुई उनको ले जा करके यहाँ इनकी समाधि दी गई शेरपुर में। शेरपुर कहाँ है? अलवर में, बहरोड तहसील में। फिर लालदासी संप्रदाय के प्रमुख स्थल कौन कौन से जगह? एक तो शेरपुर हो गया, शेरपुर में क्या हुआ था? इनकी क्या है? समाधि है। और धौलीदू इनका जन्म स्थान, और जहां समाधि है वहां पर इनका क्या है? ये इनकी जो प्रमुख स्थल है इनके लालदासी संप्रदाय के, यहाँ जब मेला भरता है। हिंदू मुस्लिम ये इन्होंने क्या क्या प्रवर्तन दिए, क्या क्या इन्होंने शिक्षाएं दी? हिंदू मुस्लिम एकता यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया। ऊंच नीच को समाप्ति यानी जातिवाद पाखंडवाद इनको मिटाने का प्रयास किया। रूढ़ियां आडंबर इन चीजों का विरोध किया। दुर्व्यसन नशा वगैरह इस तरह से जो गलत आदतें हैं उनका उन्होंने विरोध किया। ग्रस्त को मान्यता दी। इन्होंने कहा संत जो लालदासी संप्रदाय है ये ग्रस्त जीवन में रहकर के भी लालदासी संप्रदाय को अपना सकते हैं, यानी ये गृहस्थी व्यक्ति होकर के भी इन चीजों का पालन कर सकता है। कई लोग संन्यास लेते हैं घर बार छोड़ करके, इन्होंने गृहस्थ जीवन को मान्यता दी। और सामाजिक सदविचार और स्वयं कमा कर खाने का, अगर घर बसाएंगे घर में रहेंगे तो कमा के खाना पड़ेगा, तो इन्होंने भीख जो मांगने की प्रथा है उनका विरोध किया। कई संत जो है भिक्षा वृत्ति भीख मांग करके खाते थे, वो घर त्याग देते थे। इन्होंने क्या कहा कि अपने को खुद को कमा करके खाना है और भीख नहीं मांगनी है, यानी आत्मविश्वास या आत्मबल या स्वावलंबी जो है बनने की इन्होंने शिक्षा दी। भिक्षावृत्ति का इन्होंने विरोध किया। और इनके जो मुख्य अनुयायी है वो कौन है? मेव जाति के लोग जो है वो इनके मुख्य अनुयायी है। ये हो गया इनका सब मोटा मोटा जो चीजें सारी आती है परीक्षा में, जो चीजें आई हुई है या आने वाली है वो चीजें लगभग इसमें सारी आ गई। अब आते हैं दूसरे संत हमारे हैं संत चरणदास जी। ये चरणदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है। इनके जन्म जो है डेहरा अलवर में, और हुआ कब?
जन्म कहाँ हुआ? अलवर में, डेरा स्थान पर। और भाद्रपद शुक्ल तीज को, भाद्रपद शुक्ल तीज को संमत 1760 यानी 1703 ईस्वी को। पिता इनके मुरलीधर और माता का नाम कुंजी देवी। अभी देखो बात चली थी अपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है अंधेर पक्ष बोलते हैं, जैसे अपने घरेलू भाषा में, या फिर उसको शुद्धि भी कहते हैं। शुद्धि बद्धी, देखो इसमें अंतर क्या क्या? ये देखो जो पक्ष होते हैं, हिंदी महीनों के पक्ष होते हैं बद्धी शुद्धि। एक गाना है ना, बद्धी से टले, अपनी जो प्रार्थना है या गीत ऐसा, बद्धी से टले। तो बद्धी हो गया अंधेर पक्ष, शुद्धि हो गया शुक्ल पक्ष। आगे समझ में? बद्धी क्या हो गया? अंधेर पक्ष। और बद्धी क्या हो गया? अंधेर पक्ष। और शुद्धि क्या हो गया? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब, शुक्ल मतलब सफेद चांदन पक्ष, और कृष्ण पक्ष काला अंधेर पक्ष। तो ये पक्ष का ध्यान रखना जरूरी, शुद्धि और बद्धी का। अभी जो सावन की तीज आई थी वो कौन सी थी? भाद्र कृष्ण तीज। ठीक है, भाद्र महीने की तीसरे दिन में, ये उसके 15 दिन बाद आती है। तो शुक्ल तीज को संवत 1760 और 1703 ईस्वी। ईस्वी और इसमें कितने साल का अंतर होता है? 57 ईयर्स का। और पिताजी का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजी देवी। ये इनका हो गया, परिचय हो गया। फिर प्रारंभिक नाम इनका था रणजीत। किसका? चरणदास का। चरण चरण रण रण रणजीत, रण रणजीत। ठीक है, रणजीत था इनका नाम क्या था? रणजीत। और मुनि सुखदेव से, कौन से मुनि थे? सुखदेव से इन्होंने शिक्षा ली और क्या बन गए? चरणदास। क्या बन गए? रणजीत से चरणदास बन गए। रणदास होते रंजीत, तो चरणदास नाम रखा इन्होंने। और चरणदासी संप्रदाय का इन्होंने जो है प्रवर्तन किया, स्थापना की या प्रारंभ किया। एक इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेगा। क्या भविष्यवाणी की थी? कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेगा, और उन्होंने किया भी आक्रमण, और उसकी जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और इनमें ग्रंथ जो है इनके, ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, नासकेत लीला। नासकेत, इसको देखो महत्वपूर्ण मान सकते हैं, ये अलग है ना, इसमें ये आ सकते हैं, ये इसको पूछने की पूरी संभावना होती है। ज्ञान स्वरोदय, धर्म समाज, भक्ति पदार्थ। तो इसमें दो तो ब्रह्म ब्रह्म ही हो गए। फिर हो गए नासकेत लीला, ज्ञान स्वरोदय, धर्म समाज, भक्ति पदार्थ, और भक्ति सागर। दो भक्ति के, दो ब्रह्म के हो गए। और फिर नास केत और ज्ञान स्वरोदय, ये दो, ये छह इसके मतलब, ये 6-7 इनके जो ग्रंथ है। ये पीले वस्त्र पहनते थे और 42 नियम होते थे। देखो जम्बेश्वर जी के नियम कितने थे? 29। जसनाथ जी के नियम कितने थे? 36। और इनके नियम कितने हैं? 42। अगर इसको दोहरा बनाने के लिए या मैच करने के लिए भी आए ना, तो ये लिख दे कि 29 नियम, आगे संप्रदाय लिख दे, विष्णु संप्रदाय या जाम्बो जी। ठीक है, और 36 नियम आगे जसनाथ जी, और चीजें लिख दे। उसके बाद में कितने नियम थे? जम्बेश्वर जी कितने नियम थे? 29। और ये जसनाथ जी के 36, और इनके जो चरणदास जी के 42। ये 42 नियम हो गए। ठीक है, अगर ये मैच करने के लिए पूछे तो ये चीजें आ सकती हैं। पीले वस्त्र और 42 नियम, नासकेत लीला, ये इनके वो ग्रंथ हो गए। फिर विक्रम संवत 1839 1782 ईस्वी में दिल्ली में मार्गशीर्ष कृष्ण, वो था शुक्ल, और ये कृष्ण पक्ष अष्टमी को, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को ब्रह्मलीन हो गए, यानी इनका देहांत हो गया, इनका निर्माण हो गया, परिनिर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, और दिल्ली में हो गया। और दिल्ली में इनकी समाधि है, और प्रमुख पीठ है वो भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। देखो ये लाल चरणदासी संप्रदाय है, जो चरणदास जी का जो देहांत हुआ था, निधन हुआ था, दिल्ली में हुआ। इनकी समाधि भी दिल्ली में है। ठीक है, और इनकी प्रमुख पीठ है वो भी दिल्ली में है। दिल्ली की प्रमुख पीठ पर ही बसंत पंचमी को मेला लगता है। जो इनकी प्रमुख पीठ है वहां बसंत पंचमी को मेला लगता है। किसका? चरणदास जी का। और अलवर में भी स्थान है, बड़े सियावाड़ी का मंदिर, बड़े बड़े रियावाड़ी का मंदिर, और टोली के कुएं वाला मंदिर, ये वहां पे अलवर राजस्थान में है। राजस्थान में चरणदास की कौन कौन से मतलब प्रमुख स्थल है, तो ये अलवर वाले आप बता दोगे। बड़े रिया
पहाड़ी का मंदिर और कुएं के टोली के कुएं का मंदिर। फिर इनके 52 शिष्य थे। इनके शिष्यों के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें है ना, सहजोबाई और दयाबाई ये आए हुए परीक्षा में आए हुए हैं, तो ये शिष्यों के नाम है ना 7-8 नाम, ये याद कर रख लेना। देखो, एक तो है राम रूप, राम सखी, राम रूप, राम सखी। फिर सहजोबाई और दयाबाई ये आए हुए। सहजोबाई और दयाबाई कौन से संप्रदाय के या किस संत के शिष्य थे? ये महिलाएं हैं, सहजोबाई, दयाबाई। फिर आत्माराम, जुगतानंद, राम स्नेही, जीवनदास, नागरीदास, ये इनके क्या है? शिष्य है। इनको चाहे ट्रिक बना के याद कर लो, चाहे दो तो राम हो गए, राम स्वरूप, राम रूप और राम सखी। और सहजोबाई और दयाबाई ये दो बाई होगी। और आत्माराम और जुगतानंद और राम स्नेही और जीवनदास ये हो गए इनके, कौन हो गए? शिष्य हो गए। फिर जयपुर में रामरूप जी, ये वाले रामरूप जी का थान है। जयपुर में किसका थान है? रामरूप जी का, इनकी गद्दी है। और पानों का दरीबा रामगंज मंडी, यहाँ पे इनका क्या है? इनकी गद्दी है। और दयाबोध किसने लिखी थी? दयाबाई ने। और सहज प्रकाश सहजोबाई ने। ये दोनों मतलब महिलाएं हैं। इनकी महिला संत भी है, कर्णदास जी की महिला संत है, इसलिए ये पूछने का पूछे भी है। और इनके कई बार ये पूछ लेते हैं दयाबोध और दया सहज प्रकाश क्या है? ये इनके कर्णदास जी के जो क्या है? ग्रंथ है। और लिखा किसने? दयाबाई ने। क्या लिखा? दयाबोध। और सहज प्रकाश किसने लिखा? सहजोबाई ने। बस ये हो गए, दोनों के दोनों टॉपिक हो गए। और शॉर्ट नोट्स एक छोटे से मतलब बोर्ड के अंदर छोटे से पेज के अंदर आप लिख सकते हो। इसमें सारी की सारी चीजें हैं, लगभग आ चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद। इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये चीजें मिल सके और हमारा मनोबल बढ़ सके।